आंगनवाड़ी सेविकाओं ने एक हेल्थ के सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की बात हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की बात हो। इसको लेकर विधानसभा में सांसद ने क्या कहा है, आज के इस वीडियो में हम जान पाएंगे। आप लोग इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं ये कहूँगा कि सरकार के माध्यम से अगर कोई स्कीम को लोगों तक पहुँचाना है तो करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, लेकिन ये आंगनवाड़ी के सेविका जो है वो महानगर पालिका के हो या तो सरकार के सभी योजनाओं को सामान्य परिवार के बहनों तक पहुँचाने का काम करते हैं। और पर इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। कोरोना जैसे समाप्त होते आ गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास और मैं कहूँगा कि हमारे सांस्कृतिक प्रयास का उसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान है। लोगों ने इसका हंसी मजाक भी उड़ाया, थाली बजाने से लेकर दिया जलाने की बातों में, लेकिन मैं मानता हूं कि थाली बजाना और दिया जलाने के संस्कृति के वजह से भारत जैसे देश में कोरोना बहुत नज़दीक पहुंच नहीं पाई लोगों के, और एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश दुनिया के पटल पर हम लोगों ने देखा। लेकिन इन आंगनवाड़ी सेविकाओं ने कोरोना के दूसरे दौर में जब वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ, उस वैक्सीनेशन के काम में भी इन आंगनवाड़ी सेविकाओं के हमारे बहनों ने बहुत बड़ा अपना योगदान देकर बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन हो, घर घर जाकर लोगों में जागृति करना, उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना, और फिर वैक्सीनेशन के बाद में उनको कोई परेशानी है या नहीं, इन सारी बातों का ख्याल करते हुए जो पीड़ित है, जो इफेक्टेड लोग हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उनको डायरेक्ट सरकार के साथ में जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो इन आंगनवाड़ी बहनों ने किया, ऐसा मैं मानता हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार के जो हेल्थ सेक्टर के जितने भी योजनाएं हैं, उदाहरण के तौर पर देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत लाया, बड़े पैमाने पे लोगों को इसमें लाभ मिलता है, लेकिन 2011 के सेंसर में जिनका नाम दर्ज है उनको इसका लाभ मिलता है, क्योंकि 2011 के बाद में सेंसर हुआ नहीं है। हम सभी सांसद इस बात की मांग करते हैं कि फिर एक बार सेंसर हो ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ जाए, और सेंसर जब कभी भी हो, मेरा स्वयं का अपना ही मांग है कि सेंसर में कोई भी येलो राशन कार्ड हो या तो फिर जाति के माध्यम से भी जो सारी बातें होती रहती है, एक बात को हम सब लोगों ने भूलना नहीं चाहिए कि इस देश में सबसे बड़ा एक अगर कोई जात है तो गरीबी है, और इसलिए गरीब लोग जो 300 फुट के घर में रहते हैं, उन सारे लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। ये मेरी मांग हमेशा से मैं कहते आया हूँ, और जब तक मुझे प्रतिनिधि जीवन में काम करने का मौका मिलेगा और जब तक उसमें बदलाव नहीं आता है तब तक मैं बोलते रहूँगा, क्योंकि मेरा एक स्वभाव बन गया है। मैं जो भी विषय को हाथ में लेता हूँ उसको अंतिम अंजाम तक पहुँचाने का हमेशा प्रयास करते रहता हूँ। किसी भी विषय को बोलकर फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन दूसरे विषय पर हाथ डाला, इस प्रकार का मेरा काम करने का तरीका नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम ये आंगनवाड़ी सेविकाओं को एक परमानेंट हेल्थ कार्ड दिया जाए, उनको प्रायोरिटी में, अगर उनका नाम 2011 के सेंसर में है या नहीं है तो इनको इसमें साथ में जोड़ देना चाहिए। और ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का योजना का जो है, सभी राज्य के सरकारों ने भी इसको अमल में लाया है, यानी राज्य सरकार भी इसमें बड़े पैमाने पे खर्चा करती है, केंद्र सरकार के माध्यम से भी होता है।